ये स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये चैप्टर आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में नाम से रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, और एनसीईआरटी में विद नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इसका टर्म जो होती है रिप्रोडक्शन, इसको एक्सप्लेन किया गया है, जो कि डिफाइन किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू हिमसेल्फ। मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना किसी प्रोसेस से जो कि बायोलॉजिकल होता है, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका ज़रूरत क्या पड़ी हमें? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये इनेबल करता है कि हमारी जनरेशन बढ़ती रहे, हमारी जनरेशन ख़त्म ना हो, कभी एक्सटिंक्ट ना हो जाए कहीं। हमारी जनरेशन को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन हमें करना पड़ता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एक फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, और सेकंड प्रोसेस होता है जो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पर्म जो कि हैप्लॉइड होता है एन, और एक ओवम जो कि वो भी हैप्लॉइड होता है, जो कि होता है एन। हैप्लॉइड इसमें मेरा गाय जस्ट नंबर याद कर लो जी, हाँ ये एन होता है बस, कोई इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बस दोनों मिल के फर्टिलाइज करते हैं और बनाते हैं एक जाइगोट। जाइगोट जो कि होता है 2n। जाइगोट फर्दर क्लीवेज कर करके एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। ऑफस्प्रिंग मतलब एक बच्चा जन्म ले लेगा। अब जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है उस रीजन का नाम है एम्पुला, जो कि फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब आपको दिखाऊंगा अभी आगे जाके। उसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया क्या होता है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट से भी हो जाएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से भी होता है, और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से भी हो जाता है। दोनों चलता है इसके अंदर। बाकी और आगे चलते हैं। अभी ये पेज तो हमारा पूरा खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं हमारे अंदर, उसको समराइज किया गया है यहाँ पे। हाँ, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होता है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जिसे हम कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वजाइना। स्पर्म का एंट्री करना वजाइना के अंदर, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब फिर आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब दोनों आए, दोनों ने मिला, जो मिलने की प्रोसेस होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे फॉर्म होता है जाइगोट, जो कि होता है 2n। पीछे पेज पे बताया था मैंने। फिर जाइगोट आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, जो कि ये जाइगोट खुद में क्लीवेज करता है, बताया था मैंने आपको, क्लीवेज करता रहता है, खुद में डिवाइड होता रहता है ये। तो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा जो कि 32 सेल्स होती है। खाली भी याद इसे समझते रहो, और आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, गैस्ट्रोसिस्ट क्या होता है, सब बताऊंगा मैं। फिर आता है इम्प्लांटेशन का पीरियड। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि अभी ब्लास्टोसिस्ट जो बन चुका है 32 सेल स्टेज, वो जाके वजाइना अपने जो यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर जो पार्ट्स होती है यहाँ पे, यूट्रस को दिखाऊंगा अभी पिक्चर में आपको। यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट में जाके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। ऐसे लाइनिंग यहाँ पे होती है, लाइनिंग पे जाके चिपक जाता है, उसको ही कहते हैं इम्प्लांटेशन। बट गेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है जिस पीरियड में, उसे गेस्टेशन कहते हैं। पार्चुरेशन क्या होता है, बच्चा बाहर निकल रहा है, मतलब डिलीवरी भी होगी, डिलीवरी ऑफ द बेबी चाइल्ड, उसे पार्चुरेशन कहते हैं। बस अब आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। अब आगे डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा ये आपके टेक्स्ट बुक थोड़ा बाहर जाएगा, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए, आगे मेडिकल फील्ड में भी आपको काम आएगा। वोल्फियन डक्ट होता है, ये होता है अपने मेल में। मेल होता है XY, आपको पता होगा ये तो सबको पता ही होता है कि हाँ मेल XY होता है और फीमेल XS होती है। ये बेसिक टर्म है, नहीं याद नहीं मालूम है फिर भी याद, ये भी देख लो कि XY होती है मेल, और XY होता है मेल और XS होती है फीमेल। वोल्फियन डक्ट होता है, मिनोस्टॉपिक डक्ट होता है, वो याद करना नहीं। वोल्फियन डक्ट कहते हैं इसको, मेल में होता है, जो SRY जीन को एक्टिवेट करता है। सेक्स डिटरमिनिंग रीजन सो कहते हैं SRY जीन को, वाई क्रोमोसोम पे होता है। ये सर्टोलिक सेल पर एक्ट करता है, जिससे वो AMH मतलब एंटी म्यूलेटिन हार्मोन को जनरेट करता है। जिससे क्या होता है, उससे क्या होता है, रिग्रेशन ऑफ म्यूलेटिन डक्ट इन मेल, जो प्रोस्टेटिक यूटिकल होता है
जो बचा हुआ था हमारे अंदर ही पाया जाता है। ये मैं आपको अच्छे समझाता हूँ पूरे टॉपिक फिर से, जब थोड़ा कंफ्यूज होते हो मेरे से समझाइए थोड़ा। बस 1 मिनट पॉज पे फिर से स्टार्ट करता हूँ। जितना आपको समझ में आ रहा है समझिए, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है कि हाँ फीमेल में कुछ बच जाता है, सो बचे हुए पार्ट को कहते हैं यूफोरम, और पूरे रेंडक्ट के जो बच जाता है मेल में से प्रोस्टेटिक यूरेटिकल कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली हाँ बस एक इन्फॉर्मेशन है, रखना याद करना, तो कोई अपनी टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं हुआ है, तो इसको छोड़ सकते हैं हम। टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं ये बताना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। विच फॉर्म गैमेट एंड सेक्स हार्मोन्स इन मेल टेस्टिस, इन फीमेल ओवरीज। टेस्टिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्म जिसे कहते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है। 1 मिनट यार, जस्ट अ मिनट। लाइट बंद हो गई थी अचानक से मोबाइल की, फिर पूरा अंधेरा हो गया था। प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन जो हार्मोन होता है टेस्टिस का, उसे भी रिलीज कराता है कौन, टेस्टिस मेल में। और फीमेल में प्रोडक्शन ऑफ ओवम करता है ओवरी, इसको ओवम या फिर ओवा ओटिड इसके नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें हमारे में टेस्टोस्टेरोन बनता है मेल में, और फीमेल बनता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है वहाँ में, हमारे में खाली एक ही बनता है टेस्टोस्टेरोन, इसको हम एंड्रोजन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एनसीईआरटी में एंड्रोजन दिया हुआ है, बाकी टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है बाल भारती में, दोनों का नाम एक ही होता है, जो याद करना याद कर लीजिए बस। अब प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करता है ओवरी। अब आगे चलते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन से कहते हैं। दिस ऑर्गन फॉर्म द पैसेज फॉर गैमेट्स टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये दिया हुआ इसका डेफिनेशन। और मेल में तो लिखते हैं मेल, इन मेल एपिडिडाइमिस, इन मेल एपिडिडाइमिस एक पैर में होता है। वास्ट डिफरेंस जो भी पैर में होता है, ये दोनों बनाते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट बनाते हैं। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर पेनिस, पेनिस तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में आ जाएगा। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों मिलकर बनाते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स रिप्रोडक्टिव। अब भाई फीमेल में जाते हैं, फीमेल में हमें मिलेगा एक पेयर में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एक, वजाना एक, बार्थोलिन ग्लैंड बनेगा मतलब 2। बस यही था इसका, बाकी और आगे चलते हैं। आगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब वो यूट्रस में रहता है, टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम यूटेरम, मतलब जो टेस्टिस और ओवरी होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल होता है, टेस्टिस एंड ओवरी, वो मेसोडर्म से ओरिजिन होता है उसका, मेसोडर्मली ओरिजिन होता है उसका। पहले इनिशियली वो एब्डोमिनल कैविटी में ही जनरेट होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही उनका निर्माण होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस असेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक बट ओवरीज रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो टेस्टिस है वो नीचे आके स्क्रोटल सैक में बैठ जाता है टाइम ऑफ बर्थ, और लेकिन नहीं है ओवरी जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है, अंदर ही रहती है। नो, ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। कैरेक्टर है ब्रेस्ट का होना, ऑर्गन होना नहीं, ऑर्गन नहीं है। ब्रेस्ट है वो ऑर्गन नहीं है, खाली कैरेक्टर बता रहा है कि हाँ भाई ये कैरेक्टर होता है, कि इससे मालूम पड़ जाए कि ये फीमेल है, ऐसा बात है। और आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम, ये क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत जैसे क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं पास्ट ईयर्स में। अब देख लीजिए, ये देखो यहाँ पे मसल्स होते हैं इसके अंदर ही, ये देखो ये तो पीछे के हेयर्स हैं जो हेयर ग्रोथ होते हैं स्क्रोटम पे, वो इसके बीच में सेपरेटेड लाइनिंग होती है जो यहाँ पे स्क्रोटम को सेपरेट करता है, दोनों टेस्टिस को अलग अलग रखता है, उसको मीडियन रेफे कहते हैं, मीडियन रेफे। और जो नीचे उसको पकड़ के रखता है, ऊपर नहीं जाने देता टेस्टिस को, उसको कहते हैं गुबर्नाकुलम, मेसोकियम भी उसे कहते हैं, गुबर्नाकुलम भी कहते हैं उसे, इसको तो स्क्रोटम स्क्रोटल सैक कहते हैं, ये तो पता ही है। इसके अंदर एक और मसल्स होती है जो नीचे के पाउच में जो पाई जाती है, उसको डार्टोस मसल कहते हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, मतलब अगर टेम्परेचर समझ लो अभी हमें ठंडी है, यहाँ पे ठंडी है तो हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए हमें ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम ठंडी में हमारा
आपने कभी भी देखा होगा हमारे मेल्स में ठंडी के टाइम हमारे जो स्क्रोटम होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जब हमारे गर्मी वगैरह आते हैं तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। सिकुड़ना और रिलैक्स होना जो काम होता है वो कौन कराता है? डार्टस मसल कराते हैं। वो ये स्मूथ मसल होते नहीं, ये डार्टस मसल यही टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करते हैं। अगर टेम्परेचर रेगुलेशन काम ना करें तो हमारे अंदर स्पर्म अच्छे से बने नहीं, क्योंकि हमें टेम्परेचर सूटेबल मिलेगा नहीं। टेम्परेचर सूटेबल नहीं मिलेगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे, ऐसा होता है। अब देखो ये इंग्यूनल ग्लैंड है जो आपके उसमें भारती में दिया हुआ है। इंग्यूनल ग्लैंड यहाँ से एसिडेंट मतलब यहाँ से देखो टेस्टिस यहाँ पर आए ना, यहीं से उतर के आती हैं बर्थ के टाइम पे आके स्टूडेंट में बैठ जाती हैं। ये क्रीमास्टर मसल्स होते हैं इस तरह, और स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खाली हाँ हम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि 2 3 4 5 2 3 4 5 हमें सबसे पहले ये याद रखना है। टेस्टिस ओवल शेप में अंडा आकार में होता है कभी भी। टेस्टिस जब अंडा आकार में है तो उसकी लंबाई तो हमें वैसे पता चलेगा कि बड़ा ही लंबा होगा और चौड़ाई थोड़ी कम होगी। तो हमें खाली नंबर रखना है 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 क्या हो जाएगा? इसका छोटा नंबर है। 2 3 2 से 3 छोटा नंबर है तो इसकी विड्थ हो जाएगी, और 4 से 5 लंबा नंबर है तो ये हो जाएगा लंबाई इसकी 4 to 5। ये भी हो गया। अब चलते हैं नीचे, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं नीचे। स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी इन दी विच वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। मतलब हाँ, ये स्क्रोटल सैक होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जिसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेचर इन स्क्रोटल सैक इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। टेम्परेचर हम लोग को स्क्रोटल सैक में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग को टेम्परेचर ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। डार्टोस किसमें हेल्प करता है? डार्टोस हेल्प करता है हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने स्क्रोटल सैक को मेंटेनेंस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्रीमास्टर मसल क्या होता है? टू अपलिफ्ट और रिलीज टेस्टिस। अब मतलब अभी टेस्टिस यहाँ पे इसको अपलिफ्ट कर देना, टेस्ट भी खाली उठाना। स्क्रोटल मसल उठाना नहीं, इसका काम नहीं है। स्क्रोटल मसल को नहीं उठाएगा ये, खाली टेस्टिस को ऊपर नीचे करेगा क्रीमास्टर मसल। और पूरे स्क्रोटल सैक को उठाना बंद नीचे लेगा ना, उसका काम है डार्टस मसल का। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है, यहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस टॉपिक पे। इसमें सबसे पहले हम टेस्टिस पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले पार्ट इसका ट्यूनिका वेजाइनालिस, जिसका आउटर पार्ट होता है। इसका ट्यूनिका वेजाइनालिस 2 पार्ट में होते हैं। एक पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है, एक विसरल ट्यूनिका वेजाइनालिस। पैराइटल मतलब पीछे वाला पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनालिस और विसरल पैराइटल 2 होते हैं। दूसरा होता है ट्यूनिका अल्बुजिना, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये जस्ट इनर टू ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है। और उसके नीचे पाया जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके भी नीचे वेजाइना अल्बुजिनिया के नीचे वेस्कुलोसा होता है। बस चौथा पार्ट 3 पार्ट में होते हैं ये इसके, अपर टू बाहर, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर ट्यूनिका वेजाइनालिस, फिर ट्यूनिका अल्बुजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। 3 पार्ट होते हैं। ये होते हैं सरफेस, मतलब ये बाहर से अंदर आ रहे हैं, ऐसा है। आउटर टू इनर ट्यूनिका वेजाइनालिस, फिर ट्यूनिका अल्बुजिना, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसमें भी 250 लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसे हम कहते हैं। वो 250 नंबर में होते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि 250 से 750 वेरी करता है, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 लोब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक लोब में 1 से 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस से वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ये अब इसका पाथ हो गया। एपिडिडाइमिस होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है यहाँ पे। एपिडिडाइमिस 6 मीटर की लेंथ होती है एपिडिडाइमिस की, और वास डिफरेंस की 45 सेंटीमीटर होती है। वासा एफरेंशिया नंबर 12 से 20 होते हैं। सिलिएटेड क्लिनर एपिथेलियम के बने होते हैं वासा एफरेंशिया।
यहाँ पे नीचे आते, इसे यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ टेस्टिस से एपिडेमिस निकली, एपिडेमिस के बाद ये वास्ट डिफरेंस गया, फिर यहाँ पे ये आ गया एम्पुला, एम्पुलर रीजन होता है इसमें भी। बाद ये आ गया इसका सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल अंदर जगह फ्यूज होते हैं, बनता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी के बाद पोस्टेड ग्लैंड के बाद नीचे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद नीचे एक बर्बोरेटरी ग्लैंड आता है, कॉर्पस ग्लैंड से कहते हैं, बस ग्लांस करने के पास पेनिस, एथ्रियल मेटस से बाहर यूनाजेंटल लेफ्ट, इसका पाथवे होता है ये। और आगे चलते हैं। Male reproductive system consists of one pair of testes, primary sex organ of male, accessory reproductive ducts, ready testes, vasa efferents, epididymis, vas deferens, accessory reproductive glands, seminal वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड, बर्बोरेटरी ग्लैंड, स्वयं कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। बाद डी पेनिस जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, एपिडिडाइमिस लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, 6 मीटर की लेंथ होती है, एक्सट्रीमली लाइंड बाय सर्कुलर स्मूथ मसल्स, इंटरनली लाइंड बाय स्टीरियोसिलेटेड कुलिनरी एपिथेलियम। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म यहाँ पे ही होता है। जो फंक्शनल मैचुरेशन मतलब उसका जो कॉमन लाइफ मैचुरेशन जो फेज आता है वो यहीं पे रुकता है, पहले एपिडिडाइमिस में रुका होता है। कैपेसिटेशन डिकैपेसिटेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पल्सेटाइन मूवमेंट जो कि एपिडिडाइमिस करता है स्पर्म को अब बाहर भेजने के लिए, पल्सेटाइन मूवमेंट कहते हैं उसे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर। और आगे चलते हैं। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल सबसे पहले जो कि पेरियड में होता है, सेमिनल वेसिकल अल्कलाइन नेचर होता है सेमिनल वेसिकल का, 60 to 70 पार्ट ऑफ सेमेन यही बनाता है। फिब्रिनोजेंस, फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इसके अंदर पाए जाते हैं। सेमिनल वेसिकल में फिब्रिनोजन, फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर मतलब एक सिंगल ही होता है, इसमें 5 लोग पाए जाते हैं, जो कि अपने पार्ट का नहीं है, खाली अपने को याद रखना कि हाँ ये अनपेड होता है, 5 लोग वगैरह पूछता नहीं कहीं। अल्कलाइन नेचर में होता है ये, 20 से 30 पार्ट ऑफ स्पर्म बनाता है, सेमेन बनाता है। कंटेन्स क्लॉटिंग एंजाइम्स, प्रोफिब्रोलिसिस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन अदर, कैल्शियम और फॉस्फेट इसके अंदर पाए जाते हैं, एंजाइम प्लस कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं इसके अंदर। ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओल्ड एज में इसका द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली इंक्रीजेस, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज जाके, प्रोस्टेट ग्लैंड की ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है कहीं ओल्ड एज में आते आते। अब बल्बोरेटरी ग्लैंड आ गया, पीरियड ग्लैंड जो कि होता है वो भी अल्कलाइन नेचर में होता है, ये फॉर्म करता है 5 से 10% ऑफ सेमेन, यूटिलाइजेस एसिडिटी एंड यूरेथ्रा एंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इट इज पी साइज्ड मतलब ये एक मूंगफली के दाने के जैसा होता है। एक मिनट बस कुछ मिनट दीजिए, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। मूंगफली का दाना इतनी बड़ी होता है ये बल्बोरेटरी ग्लैंड, फोकस नहीं कर पा रहा, हाँ किया अभी, इतना बड़ा होता है बल्बोरेटरी ग्लैंड। इट रिमूव द फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। हाँ अगर ये हट गया तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, एसिडिटी रहेगी तो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन सब इफेक्ट हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इनिशियल यूट्राइन कंस्ट्रक्शन, यूट्राइन को कंस्ट्रक्शन बढ़ाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। वाइडेट्स डायलेट्स सर्विक्स मतलब ये उसको डायलेट या फिर बढ़ाना कम करना प्रोस्टाग्लैंडिन काम होता है सर्विक्स के। 10% स्पर्म और 90% सेमिनल प्लाज्मा का बना होता है। एक इजैकुलेशन में हम लगभग 3 से 4 ml सेमेन निकाल देते हैं। पीएच होता है जिसका 7.2 से 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन इसलिए कहते हैं इसे। इसके सिक्रेशन इसमें सेमिनल प्लाज्मा के होते हैं, सेमिनल वेसिकल के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, बल्बोरेटरी ग्लैंड के। स्पर्म काउंट होते हैं जो कि नॉर्मली होते हैं 20 से 120 मिलियन पर ml में होने चाहिए स्पर्म। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ह्यूमन मेल्स में पर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन स्पर्म मिलने चाहिए।
जो हमने पढ़ा था वो पर ml पढ़ा था, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो पर ml पढ़ा था 20 से 120 ml, 1 ml में मिलियन स्पर्म होने चाहिए। और ये पर एजैकुलेशन कितने होते हैं, 2 से 3 ml जाता है ना, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मतलब जितना 100% है उसमें 60% के नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए, और उस 60% में से 40% मोटिलिटी सही दिखानी चाहिए, विगेस मोटिलिटी दिखानी चाहिए। जो विगेस मोटिलिटी होती है 4 mm पर मिनट की स्पीड। फिर हम नीचे आ जाते हैं, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी, इसको पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी इन मेल, व्हेन मेल इज अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, मतलब जब मेल की दिक्कत हो रही, मतलब मेल में दिक्कत है, उस टाइम पे उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। Impotency when male is unable to perform coitus due to failure of erection of penis, इरेक्शन ऑफ पेनिस जब ना हो और वो कोइटस ना कर पाए, इसे इम्पोर्टेंसी कहते हैं। ये न्यू डायग्राम आ गया पेनिस का, जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल जेनिटली ऑफ मेल। इसमें कभी बोन नहीं होता, बहुत जन का ये सिनेरियो होता है कि वो बोन मार के चलते हैं, जल्दी नहीं, बोन इसमें होता ही नहीं, मसल्स का खाली काम होता है इसमें, मसल्स का कमाल है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे आ गए ये तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर, खाली इसमें फोर स्किन क्यूपियस होता है, ये पता है हम लोग रहना चाहिए। कॉपर कैवर्नोसा होता है जो आउटर होते हैं इसमें, और इसमें मिडिल में जो होते हैं इसको कहते हैं, इसका नाम शायद हाँ कॉर्पस स्पॉन्जियसम कहते हैं ऐसे, कोई मैं सोचा याद किया था मैंने। ये अनस्पेक्स पान होता है, इसमें रूट होता है इसके अंदर ही, ये अपने को इतना खाली दिखता है, जो दिखता है हमें एक्सटर्नल जेनिटली में इतना ही दिखता है। इसके अंदर भी हमारे एक बल्ब होता है, उसमें रूट होती है, क्रूरा मसल्स होती है अंदर, जो मैंने दिखता। ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे तो, आगे चलते हैं हम। और मैच्योरेशन एंड इजोलेशन ऑफ सेमेन डू नॉट अगर साइमल्टेनियसली। मैच्योरेशन क्या होता है, तो ऐड करना वो, और इजैकुलेशन मतलब सेमेन का बाहर निकलना, दोनों अगर सेम नहीं होते, बिकॉज मैच्योर कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैच्योरेशन जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है, और इजैकुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा से नहीं किया जाता, खाली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। जब पेनिस रिलैक्स हो जाता है तो क्लोरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन और रिलैक्शन ऑफ पेनिस क्लोरा मसल्स रिलैक्स्ड, क्योंकि इसके खुद के मसल एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे ना, इसलिए वो रिलैक्स हो जाते हैं क्लोरा मसल्स। और इस टाइम पे इसके खुद के मसल्स जब ये रिलैक्स है तो इसके खुद के मसल्स एक्टिव नहीं है, इसलिए क्लोरा मसल ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए उस पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। अब हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे सर्टोली सेल्स यहाँ पे दी हुई है, सर्टोली सेल्स ये अब पढ़ते हैं। मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो कि होता है 2n, नर्व सेल्स इसे कहते हैं, सिंपल प्लाज्मा एपिथेलियम का होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस भी पाया जाता है इसके इनके बीच में, इसको लीडिंग स्पेस भी कहते हैं, लीडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स से कहते हैं। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल यहाँ हार्मोन यहाँ पे बनता है। द स्पेस बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, विच कंटेन interstitial space, blood vessels, nerve, lymphatics, leading systems, leading cells, interstitial cells, other immunological component cells, सब पाया जाता है इसमें, इन्हें लिखे सारे पाए जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट भी है, वो याद करना बहुत जरूरी है। और आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स, और पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स से स्पर्म न्यूट्रिशन लेता है। फैगोसिटिस ऑफ डेथ एंड डैमेज, इसको मतलब इसको निगल भी लेता है, इसको खत्म करने का भी काम भी सर्टोली सेल्स ही करते हैं। ब्लड टेस्टिस, हाँ ये ब्लड और टेस्टिस का बैरियर भी क्रिएट करता है सर्टोली सेल्स, बिल्कुल सही। सर्टोली सेल्स कन्वर्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एंडोक्राइन सेल्स ऑफ सर्टोली सीक्रेट्स एएमएच, एंटी हार्मोन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका। इनहिबिन, इट गिव नेगेटिव फीडबैक एफएसएच फॉलिकुलर एंड चेक द प्रोडक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, खाली में इतना पढ़ना था कि प्रोवाइड्स, ये सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन स्पर्म को, जिससे वो जिंदा रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी होता है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस एक होता है, सर्विक्स एक होता है, वजाना एक होता है, बार्टोलिन ग्लैंड पेयर में होता है एक,
एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वल्वा जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड होता है। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ये फंडस, यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होता है, ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये यूट्रस हो गया, ये इसका हो गया बार्थोलिन ग्लैंड, ये उसका हो गया बार्थोलिन ग्लैंड। ये हो गया इसका वेजाइना, वेजाइना में पीएच होता है 4.5। एक्सटर्नल ओएसिस से कहते हैं वेजाइना, ये हो गया। सर्विक्स ये हो गया, दोनों सर्विक्स और वेजाइना मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, से पार्चुरेशन कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि ये पार्चुरेशन के टाइम पे एक बर्थ होता है। और यहाँ पे फेलिपियन ट्यूब हो गया, ये थोड़ी देखो फूला फूला, इस पर सबसे इजी ट्रिक है, फूला फूला एम्पुला, फूला फूला एम्पुला। जो फूला हुआ है वो एम्पुला है, इसमें थोड़ा कम फूला है, मैंने यहाँ पे डायग्राम थोड़ी मिस्टेक है मेरी, यहाँ ज़्यादा फूला होता है। ये यहाँ से ओवरी निकलती है, ये फिमरे इसको कैच करते हैं, फिमरे ये इन्फेंडिबुलम है, इन्फेंडिबुलम एम्पुला और स्टीमस, 3 पार्ट होते हैं। अगर ओवरी के यहाँ से, जहाँ से ओवरी कलेक्ट होता है वहाँ से देखेंगे, इन्फेंडिबुलम एम्पुला और स्टीमस। इसकी लेंथ होती है फेलिपियन ट्यूब की 10 से 12 सेंटीमीटर की। ओवरी आप पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, पीरियड ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन ऑफ abdominal cavity. द लेंथ ऑफ ओवरी इज 2 to 4। सर्कुलर होता है ये। इट रिलीजेस ओवेरियन हार्मोन्स एंड प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। ओवेरियन हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, रिलैक्सिन ओवेरियन हार्मोन में आते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं इसमें से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और आगे चलते हैं, अब उसी पार्ट में थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी में अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है। कॉर्टेक्स आउटर रीजन को माना जाता है, ये कॉर्टेक्स, ये भी होगा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला होगा मेड्यूला। इसमें अभी इसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन बताया गया है पूरे डायग्राम में। पहले प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, फिर उससे बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है। इसमें से ये आगे जाके ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट होकर इसमें से ओवम निकल जाते हैं। ये इसमें मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल यहाँ से जाके ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट होकर इसमें से सेकेंडरी होता है, मतलब ये ओवम निकल जाता है। और ये अगर आगे जाएगा, ये जाके आगे कन्वर्ट होता है, ये सेल जाके कार्पस ल्यूटियम जो कि येलो कलर का होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर ये अगर और आगे जाता रहा तो ये आगे जाके और कॉर्पस एल्ब्यूसेंस का रूप धरेगा जो कि वाइट कलर का होता है। ये हो गया इसका पूरा पाथवे। और ये इसमें देखो, ये कार्ड मैंने दिखा है, ओवेरियन फॉलिकल दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द fully filled cavity antrum are called tertiary follicle. fully filled antrum को हम tertiary follicle भी कहते हैं, antrum। ये एक बाल भारती में भी दिया हुआ है fully filled antrum के नाम से, tertiary follicle। आगे चलते हैं। Ovary is attached to the board ligament by mesovarium. Connective tissue which is enclosed by the ovary is called stroma. Stroma is divided into 2 parts, अभी दिखाया था आपको, outer cortex और inner medulla. Medulla contains loose connective tissue, blood vessels, nerves, lymphatics. Cortex is made up of dense irregular connective tissue which contains developing follicles and collagen fibers, stromal cells. Collagen fiber को stromal cells भी कहते हैं। ये ओफेक्टोमी वगैरह तो भी अपने काम का कुछ है नहीं, पहले बहुत पूछा जाता था ये सब, अब कुछ काम का नहीं अपने। फेलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये 1 पेड होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, आपको पहले बता चुका मैं। इट इज इंटरनली लाइन्ड बाय सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ये इंटरनली लाइन होता है सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम से। इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर इन द फेलोपियन ट्यूब। मैमल्स में फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। एम्पुला, हाँ स्पेसिफाइड यहाँ पे, एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, आपको पहले बता चुका मैं। इसकी साइज देखो क्या होती है, 5 से, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, याद कर लो। यहाँ पे 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, याद कर लो। एग ऑफ ह्यूमन फैमिली इज सीलोमिक एग, सीलोमिक एग होती है, ठीक है। सीलोमिक खाली याद कर लो, इसे आपको बताना चाहूँगा तो उसके लिए वीडियो बनानी पड़ जाएगी। 48 आवर्स ऑफ आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, ओवा स्टार्ट जनरेटिंग, डिजनरेटिंग, मतलब अगर 48 आवर्स के अगर हम बाद अगर रिलीज हो गया ओवम, 48 आवर्स से कुछ नहीं किया तो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्रस अदर देन यूट्रस, मतलब फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए तो कॉमन तो होता है ये यूट्रस के फंडस एरिया में,
कि अगर ये उसके अलावा कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए तो उसे एक्टॉपिक इम्प्लांटेशन, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी नाम देते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टॉपिक इम्प्लांटेशन है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जाके वहीं पे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं पे जाके वो चिपक जाता है कभी कभार, ये भी होता है। सर्विक्स में भी हो जाता है कभी कभार, एब्डोमिनल कैविटी में भी जाके चिपक जाता है। लाइफ ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी इस 4 दिन का, मतलब 4 दिन तक एक फीमेल बॉडी में स्पर्म रह सकता है और एक ओसाइड फीमेल बॉडी में 2 दिन तक रह सकता है। मेल बॉडी में नाम नहीं रहेगा इसमें, फीमेल खाली आएगा।